जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 28। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। इस प्रकार तीक्ष्ण व्रत का आचरण करने वाले यति अर्थात संयमी पुरुष कोई द्रव्य रूप, कोई तप रूप, कोई योग रूप, कोई स्वाध्याय अर्थात नित्य स्वकर्मानुष्ठान रूप और कोई ज्ञान रूप यज्ञ किया करते हैं। न्याय से प्राप्त द्रव्य को ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके योग्य लोग सेवा में लगाना अर्थात उपर्युक्त भाव से बावली, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला, स्कूल, अस्पताल आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ गृहस्थ एवं सन्यासी आदि मनुष्यों की यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं द्वारा सेवा करना, विद्वान, तपस्वी, वेद पाठी, सदाचारी, ईश्वर भक्त, ब्रह्मलीन ब्राह्मणों को गौ, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थ श्रद्धा पूर्वक अर्पित करना। इसी तरह अन्य सब प्राणियों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से यथाशक्ति द्रव्य का व्यय करना द्रव्य यज्ञ है। इस यज्ञ के करने का अधिकार केवल गृहस्थों को ही है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण और इंद्रियों को पवित्र करने के लिए ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक व्रत, उपवास आदि करना, धर्म पालन एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए कष्ट सहन करना, मौन धारण करना, सुंदर सदाचार युक्त जीवन बनाना, निरंतर हृदय को प्रभु की याद में लगाए रखना तपो यज्ञ है। इसमें समस्त आश्रम वालों का पूर्ण अधिकार है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी आश्रम वाले इसके अधिकारी हैं। योग यज्ञ से यहाँ अभिप्राय अष्टांग योग रूप यज्ञ से है। पातंजल योग दर्शन के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये 5 बहिरंग और धारणा, ध्यान, समाधि ये 3 अंतरंग साधन हैं। बहिरंग साधन यम 5 हैं। 1. अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कभी कष्ट न देना। 2. सत्य, हित की भावना से कपट रहित प्रिय शब्दों में यथार्थ भाषण। 3. अस्तेय, किसी प्रकार से भी किसी के हक को न चुराना या छीनना। 4. ब्रह्मचर्य, मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना। 5. अपरिग्रह, शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग सामग्री का कभी संग्रह न करना। नियम भी 5 प्रकार के हैं। 1. शौच, सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता। 2. संतोष, प्रिय अप्रिय, सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना। 3. तप। 4. स्वाध्याय, कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन। 5. ईश्वर प्रणिधान, सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके
उनकी आज्ञा का पालन करना। आसन। आसन अनेक प्रकार के हैं। आवश्यकता अनुसार किसी सिद्ध पुरुष की देखरेख में अपनाए जा सकते हैं। पुस्तकों द्वारा अपनाने में हानि का डर रहता है। आत्मसंयम चाहने वाले पुरुष के लिए सिद्धासन विशेष रूप से उपयोगी है, परंतु यदि चित्त की एकाग्रता भंग होती हो तो सुख आसन अपनाएं। गृहस्थ जिस आसन से सुखपूर्वक दीर्घ काल तक ध्यान में बैठ सकें, उसके लिए वही आसन उत्तम है। सन्यासियों के लिए अनेक आसन सिद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि उनका रास्ता अष्टांग योग का है। प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास किसी सिद्ध पुरुष की देख रेख में ही करना चाहिए, पुस्तकों द्वारा नहीं, अन्यथा हानि का डर बना रहता है। हृदय पर ध्यान जमाने की रीति द्वारा अभ्यास करने से साधक के प्राणों की गति का जो स्वतः ही अवरोध होता है, उसमें प्राणायाम स्वतः ही बन जाता है। प्रत्याहार। Restraint of the sense from their objects. स्वविश्या संप्रयोगे चित्स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के से रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। अंतरंग साधन। धारणा। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थित करने का नाम धारणा है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म या बाह्य आभ्यंतर किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बांध देना, स्थिर कर देना या लगा देना धारणा कहलाता है। ध्यान। तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम। उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तु में चित्तवृत्ति की एकतानता का नाम ध्यान है, अर्थात चित्तवृत्ति का गंगा के प्रवाह की भांति या तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। समाधि। तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधिः। जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही भान होता हो और अपने स्वरूप के भान का अभाव सा रहता है, उस समय वह ध्यान ही समाधि हो जाता है। ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येयाकार को प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ध्येय में तन्मय हो जाता है, ध्येय से भिन्न अपने आप का ज्ञान भी उसे नहीं रह जाता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। ध्यान में ध्याता, ध्यान, ध्येय यह त्रिपुटी रहती है। समाधि में केवल अर्थमात्र वस्तु, ध्येय वस्तु ही रहती है, अर्थात ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनों की एकता हो जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ लोग शब्दों में शब्दों का ही होम करते हैं, इसे वाग यज्ञ कहते हैं। जिसमें ज्ञान से ब्रह्म रूपी ज्ञेय की प्राप्ति होती है, उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। आज जो लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं, वे स्वधर्म का ही आचरण करते हैं। गरीब, कंगाल, दुखी और मुसीबत में फंसे लोगों की सेवा करके उन्हें सुखी बनाना प्रवाह प्राप्त धर्म है, परंतु इससे यह अनुमान न कर लेना चाहिए कि जितने भी लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं, वे सब कर्मयोगी हो गए हैं। लोक सेवा करते हुए यदि मन में शुद्ध भावना न हो, तो उस लोक सेवा के भयानक होने की संभावना है। अपने कुटुंब की सेवा करते हुए जितना अहंकार,
जितना द्वेष मत्सर, जितना स्वार्थ आदि विकार हम उत्पन्न करते हैं, उतना सब लोक सेवा में भी हम उत्पन्न करते हैं। और इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमें आजकल के लोक सेवकों के जमघट में दिखाई भी दे रहा है। हाथ में भी सेवा हो और हृदय में भी सेवा हो, तभी सच्ची सेवा हमारे हाथों बन पड़ेगी। यदि बाह्य कर्म में आर्द्रता न रही तो वह स्वधर्माचरण सूखा रह जाएगा, उसमें निष्कामता रूपी फूल फल नहीं लगेंगे। मान लो हमने किसी रोगी की सेवा शुश्रूषा शुरू की, परंतु उस सेवा कर्म के साथ यदि मन में कोमल दया भाव न हो तो वह रुग्ण सेवा नीरस मालूम होगी और उससे जी ऊब उठेगा। वह एक बोझ होगी। रोगी को भी वह सेवा एक बोझ मालूम पड़ेगी। उस सेवा में यदि मन का सहयोग न हो तो उससे अहंकार पैदा होगा। मैं आज उसके काम आया हूं तो उसे भी मेरे काम आना चाहिए, उससे मेरी तारीफ करनी चाहिए, लोगों को मेरा गौरव मानना चाहिए आदि अपेक्षाएं मन में उत्पन्न होंगी। अथवा हम त्रस्त होकर कहेंगे, हम इसकी सेवा करते हैं, फिर भी यह बड़बड़ाता रहता है। बीमार आदमी वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके ऐसे स्वभाव से वह सेवक, जिसके मन में सच्चा सेवा भाव नहीं होगा, ऊब जाएगा। कर्म के साथ जब आंतरिक भाव का मेल हो जाता है तो वह कर्म कुछ निराला ही हो जाता है। तेल और बत्ती के साथ जब ज्योति का मेल हो जाता है तब प्रकाश उत्पन्न होता है। स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन या व्यक्तिपरक रूप से अपनी आंतरिक कमजोरी जानना और उन पर नियंत्रण प्राप्त करना। ज्ञान यज्ञ। असत को नकार कर सत वस्तु को स्वीकार ग्रहण करना। ये दोनों बातें ध्यानावस्था में पूरी हो जाती हैं। Here Lord Krishna enumerates 5 more different methods of performing yajna. 1. Offering of wealth, Dravya yajna. To pursue this, a life of charity, serving the world as best as we can with all that we possess, physically, mentally, and intellectually, is the noble sacrifice called wealth sacrifice. Our inner treasure of love, kindness, sympathy, and affection do not depend at all either upon our material circumstances or on our physical condition. Sometimes a word of sincere sympathy, a look of love, a smile of true affection, a word registering true friendship can give to the receiver more than a heartless check, even if it be for a fat sum. 2. Tapo yajna. Some live offering unto their Lord of devotion a life of austerity. There is no religion in the world which does not prescribe by some method or the other periods of austere living. When it is done in a spirit of real dedication, the devotee achieves self-control. 3. Yoga yajna. Practice of yoga of 8-fold mysticism. 1. Yama, 2. Niyama, 3. Asana, 4. Pranayama, 5. Pratyahara, 6. Dharana, 7. Dhyana, and 8. Samadhi. The worship of the Lord of the Heart, called Upasana, is also a primary method, finally leading to Sahaj Samadhi. This worship and divine love offered to the Lord of the Heart, when performed without any desire or motive, is also called yoga, since
it directly hastens the seeker's self-development. 4. Swadhyaya Yajna. Swadhyaya means the study of the scriptures. In its subjective implications, Swadhyaya means the self-study, meaning the art of self-introspection with a view to understand our own inner weaknesses and achieve control over them. If in the case of a seeker, it is a technique of estimating his own spiritual progress. In the case of a seer, it will be for revealing in his own self. 5. Gyan Yajna. The sacrifice of knowledge is the term given to that activity in man by which he renounces all his ignorance into the fire of knowledge kindled in him by the kind grace of the Almighty and Sadguru Dev. This is constituted of two aspects: negation of the false and the assertion of the real nature of the self. These two activities are effectively undertaken during the seeker's meditation. All these 5 methods of self-development, sacrifice of wealth, austerity, yoga, study and knowledge, can be practiced with desired result only by those who are men of strong determination. It is not sufficient that we know these paths or that we have decided to gain these developments. Progress in spirituality can come only to one who is sincere and consistent in his practices. Yatyaha. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 4 श्लोक 28. अशा प्रकारे यती म्हणजेच उपवास करणारे संयमी व्यक्ती यज्ञ करतात. काही द्रव स्वरूपात, काही तपश्चर्येच्या स्वरूपात, काही योगाच्या स्वरूपात, काही आत्माभ्यासाच्या स्वरूपात, म्हणजेच दैनंदिन आपली जी दिनचर्या असते त्यात स्वयंविधीच्या स्वरूपात, आणि काही ज्ञानाच्या रूपात. सत्यमार्गाद्वारे मिळालेल्या पैशाचा त्याग करणे, प्रेम, आसक्ती आणि फलप्राप्तीची इच्छा सोडून देणे आणि त्याचा उपयोग योग्य सार्वजनिक सेवेत करणे, म्हणजेच वरील पद्धतीने पायऱ्या, विहीर, तलाव, मंदिरे, धर्मशाळा, रुग्णालय इत्यादी बांधणे, किंवा ज्यांना अन्न मिळत नाही आहे किंवा जे भुकेने व्यस्त आहेत, अनाथ आहेत, रुग्ण आहेत, दुःखी, असहाय्य गृहस्थ आणि तपस्वी इत्यादींना अन्न, कपडे, पाणी, औषधे, पुस्तके इत्यादी देऊन त्यांच्या क्षमतेनुसार सेवा करणे. विद्वान तपस्वी, वेदांचा अभ्यासक, सदाचारी, देवाचा भक्त, ब्राह्मणांना गाय इत्यादी दान करणे, जमीन, कपडे, दागिने इत्यादी गोष्टी भक्तीने अर्पण करणे. त्याचप्रमाणे इतर सर्व प्राण्यांना आनंद देण्याच्या उद्देशाने शक्य तितका पैसा खर्च करणे, यालाच द्रव्ययज्ञ असे म्हणतात. हा यज्ञ करण्याचा अधिकार फक्त गृहस्थांनाच आहे. ईश्वर प्राप्तीसाठी विवेक, इंद्रिय शुद्ध करणे, उपवास करणे, आसक्ती आणि फलांची इच्छा सोडून देणे, धर्माचे पालन करण्यासाठी आणि ईश्वर प्राप्तीसाठी कष्ट सहन करणे, मौन पाळणे, सुंदर आणि सद्गुणी आचरणाने जीवन जगणे आणि हृदय सतत ईश्वराच्या नामस्मरणात गुंतवून ठेवणे हे तपस्य यज्ञ आहेत. सर्व आश्रमांना यावर पूर्ण अधिकार आहे. प्रत्येक आश्रम याच्या संबंधित क्षमतेनुसार पात्र आहेत. इथे योग, यज्ञ हा शब्द अष्टांगिक योगाचा यज्ञ दर्शवितो. पतंजलीच्या योगतत्वानुसार योगाचे 8 अंग म्हणजे यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 हे 5 बाह्य रूपे आहेत. तर धारणा नंबर 6, नंबर 7 ध्यान आणि नंबर 8 समाधी ही त्याचे आंतरिक रूपे आहेत. या प्रकारे अष्टांग योगाचे 2 भाग आहेत, एक बाह्य योग आणि दुसरा आंतरिक योग. आता आपण बाह्य योगाकडे बघूया. त्याच्यामध्ये 5 नियम आहेत.
नंबर 1 अहिंसा. कोणत्याही जीवाला कधीही कोणत्याही प्रकारचे दुःख देऊ नये. नंबर 2 सत्य. कपट न करता कल्याणाच्या भावनेने प्रेमळ शब्दात नेहमीच सत्य बोलणे. कोणाच्या हृदयाला ठेस न करता. नंबर 3 अस्तेय. कधीही कोणाचे हक्क चोरू नये किंवा हडपू नये. नंबर 4 ब्रह्मचर्य. सर्व परिस्थितीत मन, वाणी आणि शरीर सर्व प्रकारच्या लैंगिक संभोगाचा नेहमीच आणि कायमचा त्याग करणे. नंबर 5 अपरिग्रह. भौतिक पोषणापलीकडे कधीही उपभोगासाठी साहित्य जमा करू नये. या नियमाचे देखील 5 प्रकार आहेत. स्वच्छता, समाधान. हे दोन्ही बाह्य आणि आंतरिक दोन्ही बाबतीत पवित्रता बाळगावी. सुखद आणि अप्रिय अनुभव, सुख आणि दुःख इत्यादींना तोंड देताना नेहमीच समाधानी राहणे. तप. स्वाध्याय. कल्याणप्रद शास्त्रांचा अभ्यास. ईश्वर प्राणिधान. देवाला सर्व काही समर्पित करणे आणि त्याच्या आज्ञेचे पालन करणे. त्याच्यानंतर तो आसन. आसनांचे अनेक प्रकार आहेत. गरजेनुसार ते एखाद्या कुशल शिक्षकाच्या देखरेखीखाली करता येतात. जर एखाद्याने पुस्तकात बघून अभ्यास केला तर नुकसान होण्याचा धोका असतो. आत्मसंयम शोधणाऱ्यांसाठी सिद्धासन विशेषतः उपयुक्त आहे. तथापि जर एकाग्रता भंग झाली तर सुखासनाचा अवलंब करावा. सुखासनामध्ये अभ्यास करावा. गृहस्थ या आसनात बराच वेळ बसू शकतो. भिक्षूंनी अनेक आसने आत्मसात करणे चांगले आहे, कारण त्यांचा मार्ग अष्टांग योग आहे. नंबर 4 प्राणायाम. प्राणायाम हा पुस्तकामधून बघून किंवा मोबाईल किंवा टी व्हीवर बघून न करता एखाद्या योग्य कुशल शिक्षकाच्या देखरेखीखाली प्राणायाम करावा, कारण त्यात नुकसान होण्याचा धोका असतो. यापेक्षा जर हृदयावर लक्ष केंद्रित करून नामस्मरण जर का केले तर या पद्धतीने अभ्यास केल्याने प्राणायाम आपोआप साधकाच्या जीवनशक्तीच्या प्रवाहातील अडथळा दूर करतो. त्याच्यानंतर तप. नंबर 5 प्रत्याहार. इंद्रियांना त्याच्या विषयापासून रोखणे. प्रत्याहार म्हणजे जेव्हा इंद्रिये त्याच्या संबंधित विषयांचा कोणत्याही संबंधापासून मुक्त असतात तेव्हा मनासारख्याच स्वरूपात ते स्थित होतात. आता आपण बघू आंतरिक साधन. आंतरिक साधनामध्ये नंबर 6 आहे धारणा. देशबंधन चित्तस्य धारणा. योग अध्याय 3:1. मनाला एखाद्या विशिष्ट देशात स्थिर करणे याला धारणा म्हणतात. म्हणजेच मनाला कोणत्याही एका लक्ष्य ठिकाणी बांधणे, स्थिर करणे, मग ते स्थूल, सूक्ष्म असो किंवा बाह्य आणि आंतरिक असो, यालाच धारणा असे म्हणतात. नंबर 7 ध्यान. तत्र प्रत्याय कथनत ध्यानम. वरील उद्देश म्हणजे मनाच्या एकाग्रतेचे नाव ध्यान आहे. म्हणजेच गंगेच्या प्रवाहामध्ये किंवा तेलाच्या धारेप्रमाणे ध्यानाच्या वस्तूवर मनाचे सतत लक्ष केंद्रित करणे यालाच ध्यान असे म्हणतात. समाधी. तदेवर वामात्रा निर्भासम स्वरूपशून्यमेव समाधी. जेव्हा केवळ ध्यानाच्या विषयाची जाणीव असते आणि स्वतःच्या जाणीवेचा अभाव असतो तेव्हा ते ध्यान स्वतःच समाधी बनते. जेव्हा ध्यान करताना योगीचे मन ध्यानाच्या विषयाची प्राप्ती करते आणि योगी ध्यानाच्या विषयात मग्न होतो आणि तो ध्यानाच्या विषयाव्यतिरिक्त स्वतःची कोणतीही जाणीव गमावतो तेव्हा त्या अवस्थेला समाधी असे म्हणतात. ध्यानात ध्यान करणारा, ध्यान आणि वस्तू ही त्रिमूर्ती राहते. समाधीमध्ये फक्त ध्यानाची वस्तू राहते. म्हणजेच ध्यान करणारा, ध्यान आणि वस्तूची एकता असते. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, याशिवाय काही लोक शब्दांनाच शब्द अर्पण करतात. त्याला वाग्य किंवा शब्दाचा त्याग असे म्हणतात. ज्या यज्ञात ज्ञानामुळे ब्रह्माच्या रूपात ज्ञानप्राप्ती होते त्याला ज्ञानयज्ञ असे म्हणतात. आज जे लोक सार्वजनिक सेवा करतात ते स्वतःचा धर्म पाळत असतात. गरीब, निराधार, दुःखी आणि संकटात असलेल्यांची सेवा करणे आणि त्यांना आनंदी करणे हा एक प्रचलित धर्म आहे. परंतु याचा अर्थ असा घेऊ नये
की सार्वजनिक सेवा करणारे सर्वजण कर्मयोगी बनलेले आहेत. जर लोकांची सेवा करताना मनात शुद्ध भावना नसतील तर ती सार्वजनिक सेवा विनाशकारी ठरण्याची शक्यता आहे. आपल्या कुटुंबातील सदस्यांची सेवा करताना आपण जितका अहंकार, द्वेष, मत्सर, स्वार्थ इत्यादी निर्माण करतो, तितक्याच प्रमाणात आपण सार्वजनिक सेवेतही निर्माण करतो. ജയ ഗുരുദേവ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 4, വാക്യം 28. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞ യോഗ്യാജ്ഞാസ്ഥാപരേ സ്വാധ്യായജ്ഞന്യന്യാച്ഛ യതയാ സംസൃതവ്രതാഃ. ഇപ്രകാരം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലർ ദ്രവ്യരൂപത്തിലും ചിലർ തപസ്സായും ചിലർ യോഗരൂപത്തിലും മറ്റു ചിലർ ആത്മവിദ്യാഭ്യാസം അതായത് നിത്യവൃത്തികൾ മറ്റു ചിലർ ജ്ഞാനരൂപത്തിലും ഇത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നീതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്ത്, ആസക്തി, വാത്സല്യം, ഫലമോഹം എന്നിവ ഉപേക്ഷിച്ച് യോഗ്യമായ പൊതുസേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. അതായത് ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെ പൊതുകിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ധർമ്മശാലകൾ, സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ മുതലായവ നിർമ്മിക്കുക, വിശക്കുന്നവർ, അനാഥർ, രോഗികൾ, ദുഃഖിതർ, നിസ്സഹായരായ ഗൃഹസ്ഥർ, സന്യാസിമാർ എന്നിവരെ സേവിക്കുക, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വെള്ളം, മരുന്ന്, പുസ്തകങ്ങൾ മുതലായവ സ്വന്തം കഴിവിനനുസരിച്ച് സംഭാവന നൽകുക, പണ്ഡിതരായ സന്യാസിമാർ, വേദപാഠകർ, സദ്വൃത്തർ, ദൈവഭക്തർ, പരേതർ, ബ്രാഹ്മണർ എന്നിവർക്ക് ഭക്തിയോടെ പശുക്കൾ, ഭൂമി, വസ്ത്രം, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സന്തോഷം നൽകുന്നതിനായി സ്വന്തം കഴിവിനനുസരിച്ച് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുക എന്നിവയാണ് ദ്രവ്യയാഗം. ഈ യാഗം നടത്താൻ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ. ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കായി മനസാക്ഷിയെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുക, ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ആസക്തി, ഫലാഭിലാഷം എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കുക, ധർമ്മം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കുമായി കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുക, മൗനം പാലിക്കുക, മനോഹരവും സദ്ഗുണപൂർണവുമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക, ദൈവസ്മരണയിൽ ഹൃദയത്തെ നിരന്തരം മുഴുകി നിർത്തുക. ഇതാണ് തപയാഗം. എല്ലാ ആശ്രമങ്ങൾക്കും ഇതിന് പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ട്. ഓരോ ആശ്രമത്തിനും അവരവരുടെ കഴിവുകൾക്കനുസരിച്ച് അർഹതയുണ്ട്. ഇവിടെ യാഗം എന്നതുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ രൂപത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ തത്വചിന്ത അനുസരിച്ച് യോഗയുടെ 8 അവയവങ്ങൾ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിവയാണ്. ഇവയിൽ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന 5 ബാഹ്യരൂപങ്ങളും ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന 3 ആന്തരിക രൂപങ്ങളുമാണ്. ബാഹ്യമാർഗങ്ങളിൽ 5 യാമങ്ങളുണ്ട്. 1. അഹിംസ, ഒരു ജീവിക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടും വരുത്തരുത്. 2. സത്യം, വഞ്ചന കൂടാതെ ക്ഷേമബോധത്തോടെ സ്നേഹപൂർവമായ വാക്കുകളിൽ സത്യം മാത്രം സംസാരിക്കുക. അസ്തേയം, ആരുടെയും അവകാശങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും മോഷ്ടിക്കുകയോ കവർന്നെടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 4. ബ്രഹ്മചര്യം, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള എല്ലാത്തരം ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും എപ്പോഴും എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കുക. 5. അപരിഗ്രഹം, ഭൗതിക ഉപജീവനത്തിനപ്പുറം ആസ്വാദനത്തിനായി ഒരിക്കലും വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കരുത്. അതേപോലെ നിയമങ്ങളും 5 തരത്തിലുണ്ട്. ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള പരിശുദ്ധി, സുഖകരവും അനിഷ്ടകരവുമായ അനുഭവങ്ങൾ, സന്തോഷം, ദുഃഖം മുതലായവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരിക്കുക, പ്രയോജനകരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പഠനം, എല്ലാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആസനങ്ങൾ പല വിധത്തിലുണ്ട്. ആവശ്യാനുസരണം പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരാളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അവ പരിശീലിക്കാം. പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പരിശീലിച്ചാൽ ദോഷസാധ്യതയുണ്ട്. ആത്മനിയന്ത്രണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സിദ്ധാസനം പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഏകാഗ്രത തകരാറിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ സുഖാസനം സ്വീകരിക്കണം.
ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് ദീർഘനേരം ധ്യാനത്തിൽ സുഖമായിരിക്കാൻ കഴിയും. സന്യാസിമാർ നിരവധി ആസനങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം അവരുടെ പാത അഷ്ടാംഗ യോഗയാണ്. പ്രാണായാമം പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയല്ല, പ്രാണായാമം പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരാളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പരിശീലിക്കേണ്ടത്. ഹൃദയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രാണായാമം സാധകൻ്റെ ജീവശക്തിയുടെ ഒഴുക്കിനുള്ള തടസ്സം സ്വയമേവ പരിഹരിക്കുന്നു. പ്രത്യാഹാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് തടയൽ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളുടെ സംയോജനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്തരിക മാർഗങ്ങൾ. ധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അഥവാ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കുക, സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ധാരണ. 2. ശ്രദ്ധ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യത്തിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയുടെ പേരാണ് ധ്യാനം. അതായത് ഗംഗയുടെ ഒഴുക്കുപോലെ ധ്യാന വിഷയത്തിൽ മനസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെ ധ്യാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സമാധി ധ്യാന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം അവബോധമുണ്ടാവുകയും സ്വയം അവബോധമില്ലായ്മ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ധ്യാനം തന്നെ സമാധിയായി മാറുന്നു. ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ യോഗിയുടെ മനസ്സ് ധ്യാന വിഷയത്തിലെത്തുകയും യോഗി ധ്യാന വിഷയത്തിൽ മുഴുകുകയും ധ്യാന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് സ്വയം അവബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയെ സമാധി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ചില ആളുകൾ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ശബ്ദത്തെ ഹോമിക്കുന്നു. ഇതിനെ വാഗ്യജ്ഞം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന യാഗത്തെയാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പൊതുസേവനം ചെയ്യുന്നവർ സ്വന്തം ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ദരിദ്രർ, അഗതികൾ, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർ എന്നിവരെ സേവിക്കുകയും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രബലമായ ധർമ്മമാണ്. എന്നാൽ പൊതുസേവനം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം കർമ്മയോഗികളായി മാറിയെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. പൊതുജനങ്ങളെ സേവിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ശുദ്ധമായ വികാരങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ആ പൊതുസേവനം വിനാശകരമായിരിക്കും. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതേ അഹങ്കാരം, വെറുപ്പ്, അസൂയ, സ്വാർത്ഥത മുതലായ ദുഷ്പ്രവണതകൾ പൊതുസേവനത്തിലും പ്രകടമാകുന്നു. അതിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള അനന്തര ഫലങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదిశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ ప్రొఫెసర్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 4 జ్ఞానయోగము శ్లోకము 28. ద్రవ్యయజ్ఞాస్తపోయజ్ఞ యోగయజ్ఞాస్తథా పరే స్వాధ్యాయజ్ఞానయజ్ఞాశ్చ యతః సంసితవ్రతాః. ఈ విధంగా తీక్షణమైన వ్రతమును ఆచరించు యతులు అనగా సంయమన పురుషులు కొందరు ద్రవ్యరూపమైన, కొందరు తపోరూపమైన, కొందరు యోగరూపమైన, కొందరు స్వాధ్యాయమును అనగా నిత్య స్వకర్మానుష్ఠాన రూపమైన, కొందరు జ్ఞానరూపమైన యజ్ఞములను చేస్తారు. న్యాయముగా సంపాదించిన ధనమును మమత, ఆసక్తి, ఫలేచ్ఛను త్యజించి యథాయోగ్యంగా లోకసేవ యందు వినియోగించాలి. అనగా పైన చెప్పిన భావములతో దిగుడు బావులు, నూతులు, చెరువులు, మందిరములు, ధర్మశాలలు, విద్యాలయాలు, వైద్యాలయాలు మొదలైన నిర్మించుట, అన్నార్థులకు, అనాథులకు, అనారోగ్యం కలవారికి, అసమర్థులైన గృహస్థులకు, దుఃఖితులకు, సన్యాసులకు శక్తి కొలది అన్నము, వస్త్రములు, నీరు, ఔషధము, పుస్తకములు మొదలైన వస్తువుల ద్వారా సేవ చేయుట, పండితులు, తాపసులు, వేదాభ్యాసకులు, సదాచారులు, భగవద్భక్తులు, బ్రహ్మజ్ఞానులు, బ్రాహ్మణులకు గోవులు, భూమి, వస్త్రములు, నగదు మొదలైన వస్తువులు శ్రద్ధతో అర్పించుట, ఈ విధంగా ఇతర అన్ని ప్రాణులకు సుఖమును కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో శక్తి కొలది ధనమును వ్యయము చేయుటనే ద్రవ్యయజ్ఞము అంటారు. ఈ యజ్ఞము చేయు అధికారము కేవలము గృహస్థులకు మాత్రమే ఉన్నది. పరమాత్మ ప్రాప్తిని పొందాలనే ఉద్దేశంతో అంతఃకరణము
ఇంద్రియములను పవిత్రం గావించుటకు మమత, ఆసక్తి, ఫలాపేక్ష, త్యాగపూర్వకమైన వ్రతములు, ఉపవాసములు చేయుట, ధర్మపాలన చేయుట, ఈశ్వర ప్రాప్తికే కష్టమును సహించుట, మౌనం వహించుట, సుందరమైన సదాచారయుక్త జీవనమును ఏర్పరచుకుంట, నిరంతరం హృదయాన్ని పరమాత్మ జ్ఞాపకంలో నిలుపుట మొదలైన చేయుట తపోయజ్ఞం అయి ఉన్నది. వీటిని ఆచరించుటేందు సమస్త ఆశ్రమముల వారికి సంపూర్ణ అధికారం కాదు. తమ తమ యోగ్యతానుసారము అన్ని ఆశ్రమముల వారు ఇందుకు అధికారులై అర్హులై ఉన్నారు. యోగయజ్ఞం నందలి అభిప్రాయం ఏమనగా అష్టాంగ యోగయజ్ఞమే ఉన్నది. పతంజలి మహర్షుల వారి యోగ దర్శనము ఆధారంగా యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము, ధారణ, ధ్యానము, సమాధి ఇవి యోగం నందలి అష్టాంగములు. ఇందులో యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము ఈ 5ను బాహ్య సాధనలు. ధారణ, ధ్యానము, సమాధి ఈ 3ను అంతరంగ సాధనలు. బాహ్య సాధన యమము. దీని యందు మరలా 5 అంగములున్నవి. అవి అహింస, సత్యము, అస్థేయము, బ్రహ్మచర్యము, అపరిగ్రహము. అహింస ఏ ప్రాణికి ఏ విధంగానూ కష్టములు కలిగింపకుండుట. సత్యము సద్భావముతో కపటరహితంగా ప్రియమైన మాటలతో యథార్థ సంభాషణ చేయుట. అస్థేయము ఏ ప్రకారంగానైనా ఎవరి యొక్క హక్కునైనా దొంగిలించుట లేదా లాగివేయుట చేయకుండుట. బ్రహ్మచర్యము మనోవాక్కాయముచే అనగా మనసు, మాట, శరీరములచే సర్వావస్థలందు నిరంతరము అన్ని విధముల మైథునములు త్యజించుట. అపరిగ్రహము శరీర పోషణకు మించి ఇతర భోగ వస్తువులను ఎన్నడూ సమకూర్చుకొనకుండుట. 2 నియమము. నియమము కూడా 5 విధాలుగా ఉన్నది. అవి శౌచము, సంతోషము, తపము, స్వాధ్యాయము, ఈశ్వర ప్రణిధానము. శౌచము బాహ్యాంతరములందు అన్ని విధములుగా పరిశుద్ధముగా ఉండుట. సంతోషము ప్రియాప్రియములు, సుఖదుఖములు సంప్రాప్తించినప్పుడు కూడా సర్వదా సంతుష్టుడై ఉండుట. తపము దీని వివరణ కొరకు ఇంతకుముందు చదివిన తపోయజ్ఞమును వినండి. స్వాధ్యాయము సుప్రదమైన గ్రంథములను అధ్యయనం చేయుట. 5 ఈశ్వర ప్రణిధానము సర్వస్వము పరమాత్మకు సమర్పించి ఆయన ఆజ్ఞను పాలించుట. ఇక 3 ఆసనము. ఆసనములు అనేక విధములుగా ఉన్నవి. ఎవరైనా సిద్ధ మహాపురుషుని ఆశ్రయించి వారి పర్యవేక్షణలో నేర్చుకోవాల్సినది. పుస్తకముల ద్వారా వాటిని చదివి నేర్చుకుంటే హాని కలిగే భయం ఉన్నది. ఆత్మ సంయమనము కోరి వ్యక్తికి సిద్ధాసనం విశేష ఉపయోగకారి అవుతుంది. అయితే ఒకవేళ దానిని వలన చిత్తాగ్రత భంగం కలుగుతున్నట్లయితే సుఖాసనాన్ని స్వీకరించాలి. గృహస్థులైతే ఏ ఆసనం ద్వారా సుఖంగా ఎక్కువ సమయం వరకు ధ్యానంలో కూర్చోగలరో వారికి ఆ ఆసనం ఉత్తమమైనది. సన్యాసులకైతే అనేక ఆసనములు సాధించుట ఆవశ్యకమై ఉన్నది. ఎందుకనగా వారి మార్గము అష్టాంగ మార్గము. 4 ప్రాణాయామము. ప్రాణాయామ అభ్యాసమును ఎవరైనా సిద్ధపురుషుని పర్యవేక్షణలో చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉన్నది. పుస్తకముల నుండి తెలుసుకున్నట్లు చేయరాదు. ఆ విధంగా కనుక చేస్తే హాని కలిగే భయం ఉన్నది. హృదయమునందు ధ్యానము కేంద్రీకృతం చేసే పద్ధతి ద్వారా అభ్యాసం చేసినట్టయితే సాధకుని ప్రాణచలనములకు సహజంగానే అవరోధం కలుగుతుంది. తద్వారానే స్వతహాగానే ప్రాణాయామం జరుగుతుంది. ప్రత్యాహారము రిస్ట్రింట్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆబ్జెక్ట్స్ స్వవిషయ సంప్రయోగే చిత్త స్వరూపాన్కార్ ఇవేంద్రియాణం ప్రత్యాహార్. యోగ వాసిష్టము 21:54. తమ తమ విషయాదుల సంయోగ రాహిత్యమును పొందిన తర్వాత ఇంద్రియములు చిత్తములో నిలిచిపోవడమే ప్రత్యాహారము. అంతరంగ సాధన ధారణ, ధ్యానము, సమాధి. ధారణ దేశబంధశ్చిత స్వధారాణ. యోగ వాసిష్టం 3:11. చిత్తమును ఏదో ఒక స్థానం నందు నిలుపుడనే ధారణని అంటారు. అనగా స్థూల, సూక్ష్మ లేదా బాహ్యంతరముల్లో ఏదో ఒక జయస్థానమున చిత్తమును బంధించుటను లేదా స్థిరంగా ఉంచుటను లేదా అచటనే నిలుపుడును ధారణని అంటారు. ధ్యానము తత్ర ప్రత్యయోకాతానత ధ్యానం. యోగ విశిష్టము 3:12. పై చెప్పిన ధ్యేయ వస్తువునందు చిత్తవృత్తులను ఏకాగ్రపరచుటయే ధ్యానం అని పేరు. అనగా చిత్తవృత్తులను
గంగా ప్రవాహం వలె తైలధార వలె అవిచ్ఛిన్నముగా జేయ వస్తువుపై లగ్నం చేయుటియే ధ్యానం అని పిలువబడుతుంది. సమాధి తదేవార్థ మాత్ర నిర్భాసం స్వరూప శూన్య భిన్న సమాధి. ఏ సమయంలో కేవలము జేయ స్వరూపం యొక్క జ్ఞానం కలిగి తన స్వరూప జ్ఞానం లోపిస్తుందో ఆ సమయాన ఆ ధ్యానం సమాధి అవుతుంది. ధ్యానం చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా యోగిక చిత్తము జేయాకార ప్రాప్తిని పొందినప్పుడు అతడు జయములో తన్మయతను పొందుతాడు. జయమునకు భిన్నముగా తన స్వరూప జ్ఞానం కూడా అతనికి ఉండదు. అటువంటి స్థితినే సమాధి అంటారు. ధ్యానంలో ధ్యాత సాధకుడు, ధ్యానము ధ్యేయము లక్ష్యము ఈ మూడు ఉంటాయి. సమాధిలో కేవలము ధ్యేయ వస్తువు ఒకటే ఉంటుంది. అనగా ధ్యానం చేయువాడు ధ్యానము ధ్యేయము ఈ మూడును ఒక్కటైపోతాయి. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు. పై వాటికి భిన్నముగా కొందరు శబ్దములందు శబ్దమును హోమం చేస్తూ ఉంటారు. దీనిని వాగ్యజ్ఞములు అంటారు. ఏ యజ్ఞమందు జ్ఞానముతో బ్రహ్మరూప జ్ఞేయము ప్రాప్తిస్తుందో దాన్ని జ్ఞానయజ్ఞమని అంటారు. నేడు ఎవరైతే సర్వజానికి సేవ చేస్తూ ఉంటారో వారు స్వధర్మాచరణ చేయువారు మాత్రమే. పేదలకు, అన్నార్థులకు, దుఃఖితులకు, కష్టాల్లో ఉన్నవారికి సేవ చేసి వారికి సుఖాన్ని కలిగించుట అనాదిగా వస్తున్న ధర్మమే ఉన్నది. కానీ ఎంతమంది ఈ సార్వజనిక సేవ చేస్తున్నారో వారందరూ కర్మలో యోగులైనారని అనుకోవద్దు. సమాజ సేవ చేస్తున్న మనసులో పరిశుద్ధ భావం లేనట్లయితే ఆ లోకసేవ భయానకమయ్యే అవకాశం ఉన్నది. సుకుటుంబ సేవ చేస్తూ ఎంత అహంకారము, ఎంత జయము, మత్సరము, ఎంత స్వార్థాది వికారములను మనం ఉత్పన్నం చేసుకుంటున్నామో అంతగానూ లోకసేవలో కూడా మనం ఉత్పన్నం చేస్తున్నాం. ఇది నేడు లోకసేవకుల సమూహంలో మనకు ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తున్నది. చేతల్లో సేవ మరియు హృదయంలో కూడా సేవ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు నిజమైన సేవ మనచే చేయబడుతుంది. బాహ్య కర్మల్లో ఆర్ద్రతే లేనట్టయితే ఆ స్వధర్మాచరణ రసహీనమవుతుంది. దాని యందు నిష్కామతను ఫలపుష్పాదులు ఉత్పత్తి కావు. ఎవరైనా రోగికి మనం సేవ శుశ్రూష ప్రారంభించినచో ఆ సేవా కార్యక్రమంతో పాటు మనసులో కోమలమైన దయాభావం లేనట్టయితే ఆ రోగికి చేసే సేవ రసహీన మగుటే కాక మనసులో విసుగు జనిస్తుంది. అది ఎంతో బరువు అవుతుంది. ఆ సేవలో మనసు యొక్క సహకారము లేనట్టయితే తద్వారా అహంకారం ఉత్పన్నం అవుతుంది. నేడు నేను అతనికి ఉపయోగపడ్డాను కనుక అతను నాకు ఉపయోగపడాలి, సహాయం చేసినందుకు నన్ను ప్రశంసించాలి, లోకులంతా నన్ను గౌరవించాలి. ఈ విధమైన కోరికలు మనసులో ఉద్భవిస్తాయి. ఇంకా మనం ఆశ్చర్యంతో ఇలా చెబుతాము, మేము ఇతనికి ఇంత చేస్తున్నాం అయినా కూడా అతడు వాగుతూనే ఉన్నాడు, విసిగిస్తున్నాడు అని. రోగ్రస్తుడు ఎలాగో చిటపటలాడుతూనే ఉంటాడు. ఎవని మనసులోనైతే నిజమైన సేవాభావం లేదో అటువంటి స్వభావంతో సేవ చేసే ఆ సేవకుడు విసిగిపోతూ ఉంటాడు. కర్మతో పాటు అంతరిక భావం కూడా కలిసి ఉన్నట్టయితే ఆ కర్మ అపూర్వమవుతుంది. నూనె ఒత్తితో పాటు జ్యోతిక కలయిక కలిగినప్పుడే ప్రకాశం ఉత్పన్నమవుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। एहन कठिन व्रत के आचरण करे वाला यति माने संयमी पुरुष कियो द्रव्य रूप, कियो तप रूप, कियो योग रूप, कियो स्वाध्याय माने कियो स्वकर्म अनुष्ठान रूप आ कतेक लोग ज्ञान रूप यज्ञ करे छथि। न्याय से प्राप्त द्रव्य के ममता आसक्ति या फलेच्छा छोड़ कर योग्य लोक सेवा में लगाव माने बावली, कुआं, पोखर, मंदिर, धर्मशाला, स्कूल, अस्पताल आदि बनवावा में गरीब, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ, गृहस्थ, असन्यासी आदि लोग के यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, जल, औषध, पोथी आदि से सेवा करब। विद्वान, तपस्वी, वेद पाठी, सदाचारी, ईश्वर भक्त, ब्रह्मलीन ब्राह्मण सभक श्रद्धा से गाय, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि अर्पित करब। आ एहि तरहे सब प्राणिक सुख लेल योग्यता अनुसार द्रव्यक उपयोग करब। एकरा द्रव्य यज्ञ कहल जाइत अछि। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण आ इंद्रिय सबके पवित्र करऽ लेल
ममता, आसक्ति आ फलेच्छा छोड़ि कऽ उपवास, व्रत आदि करब, धर्मक पालन आ ईश्वर प्राप्ति लेल कष्ट सहन करब, मौन धारण करब, सदाचार युक्त जीवन बनायब, सदिखन हृदय के प्रभु के स्मरण में लगायब, एकरा तपो यज्ञ कहल जाइत अछि। एहि यज्ञ में समस्त आश्रम वाला सबके पूर्ण अधिकार अछि। सब आदमी अपन योग्यता अनुसार एकरा अपना सकैत छथि। योग यज्ञ के माने एतऽ अष्टांग योग रूप यज्ञ अछि। पतंजलि योग दर्शनक अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आ समाधि ई योगक 8 अंग थिक। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ई 5 बाहरी साधन अछि आ धारणा, ध्यान, समाधि ई तीनू आंतरिक साधन अछि। बहिरंग साधन यम 5 प्रकारक अछि। अहिंसा, कोनो प्राणी के कोनो प्रकारक पीड़ा नहि देल जाय। सत्य, हित बुद्धि सँ कपट रहित प्रिय आ सत्य वचन कहब। अस्तेय, कोनो प्रकार सँ ककरो अधिकार नहि छीनब, चोरी चकारी नहीं करब। ब्रह्मचर्य, मौन वाणी आ शरीर सँ सब प्रकारक मैथुन के पूर्ण त्याग। अपरिग्रह, देह निर्वाह सँ बेसी भोग सामग्रिक संग्रह कखनो नहीं करब। नियम 5 प्रकारक अछि। शौच, बाहर भीतरक पूर्ण पवित्रता। संतोख, प्रिय अप्रिय सुख दुख आदिक अवस्था में सदा प्रसन्न चित रहनाइ। तप, तपो यज्ञ में जे वर्णन अछि तकर अनुसरण, शरीर मन के संयम में राखि कष्ट सहब। स्वाध्याय, कल्याणप्रद शास्त्रक अध्ययन। ईश्वर प्रणिधान, सर्वस्व ईश्वरक अर्पित कऽ कऽ हुनकर आदेश अनुसार चलब। आसन, आसन कैक प्रकार के होइत अछि। आवश्यकता अनुसार कोनो सिद्ध पुरुष के देख रेख में पालन कयल जा सकैत अछि। पोथी के सहायता सँ आसन सीखऽ में अहित के डर रहैत अछि। आत्मसंयम चाहऽ वाला पुरुष लेल सिद्धासन विशेष उपयोगी अछि। मुदा जो चित्तक एकाग्रता भंग होइत हुए तऽ सुखासन के धारण करू। गृहस्थ लोक जाय आसन सँ सुख पूर्वक बेसी काल लेल ध्यान में बैस सकैत, हुनका सब लेल वैह आसन के प्रयोग उत्तम अछि। सन्यासी सब लेल अनेक आसन सबके सिद्धि आवश्यक अछि, किएक तऽ हुनकर मार्ग अष्टांग योग अछि। प्राणायाम, प्राणायामक अभ्यास कोनो सिद्ध पुरुषक देखरेख में करबाक चाही। पोथी पढ़ि केनाइ उचित नहीं अछि, अहितक संभावना बनल रहैत अछि। हृदय पर ध्यान लगाबऽ के रीति सँ अभ्यास करबाक फल स्वरूप प्राण के गति में जे अपने आप अवरोध उत्पन्न होइत अछि, ओहि में प्राणायाम अपने आप सिद्ध भऽ जाइत अछि। प्रत्याहार, इंद्रिय निष्कर्ष, स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियानाम प्रत्याहारः। समस्त इंद्रिय सबके अपन विषय सँ दूर रहि कऽ चित्त में एक समान स्वरूप में स्थित भऽ जेनाइ के प्रत्याहार कहल जाइत अछि। अंतरंग साधन, धारणा, देशबन्धश्चित्तस्य धारणा, चित्त के कोनो एक देश वा एक बिंदु विशेष में स्थिर करऽ के नाम धारणा अछि। माने स्थूल वा सूक्ष्म, बाह्य वा आंतरिक कोनो एक ध्येय स्थान पर चित्त के बांधि देब, स्थिर करब वा लगा देबाक क्रिया धारणा कहल जाइत अछि। ध्यान, तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम, माने ओहि पूर्व उल्लिखित ध्येय वस्तु पर चित्तवृत्ति के एकटक टिकल रहल अवस्था के ध्यान कहल जाइत अछि। चित्तवृत्ति सदिखन अविच्छिन्न रूप सँ गंगाक धार जकाँ ओहि ध्येय वस्तु में लागल रहै, एकरे ध्यान कहल जाइत अछि। समाधि, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, माने जखन ध्यान काल मात्र ध्येय वस्तु के प्रकाश बचल रहै आ अपन अलग अस्तित्व अनुभव समाप्त बुझाय, ओहि अवस्था के समाधि कहल जाइत अछि। ध्यान करैत करैत जखन यौगिक चित्त ध्येय वस्तु में पूर्णतया लागि जाइत अछि आ ओ अपन आर कोनो अस्तित्व नहीं बुझैत अछि, ओहि अवस्था के नाम समाधि अछि। ध्यान में ध्याता ध्यान आ ध्येय के त्रिपुटी रहैत अछि। समाधि में ई तीनू एक रूप भऽ जाइत अछि, मात्र ध्येय बचल रहैत अछि। भगवान कृष्ण कहैत छथि, एहि सबसँ फराक
किछु लोक एहनो छथि जे शब्दक होम करैत छथि, एकरा वाग यज्ञ कहल जाइत अछि, आ जाहिसँ ज्ञान द्वारा ब्रह्म रूप ज्ञेय प्राप्त होइत अछि, ओहि यज्ञ के नाम ज्ञान यज्ञ अछि। आइ जे लोक सार्वजनिक सेवा करैत छथि, ओ सब अपन अपन स्वधर्मक आचरण करैत छथि। गरीब, दीन दुखिया, कंगाल, संकटग्रस्त आ मुसीबत में फंसल मनुख मानवक सेवा कऽ सुखी बनेनाइ प्रवाह प्राप्त धर्म कहल जाइत अछि। मुदा एतय ई अर्थ नहि लगेबाक चाही जे जतेक लोक सार्वजनिक सेवा करैत देखाइ पड़ैत छथि, ओ सब कर्मयोगी बनि गेल छथि। लोक सेवा करैत काल जँ मोनमे शुद्ध भावना, निर्ममता आ निष्कामता नहि रहत तऽ ओ लोक सेवा भयंकर रूप धारण कऽ सकैत अछि। जतेक अहंकार, राग, द्वेष, मत्सर, स्वार्थ आदिक विकार अपन परिवारक सेवा करैत काल उपजैत अछि, तेहने विकार लोक सेवा में सेहो जन्मैत अछि। आ एहि गप के प्रत्यक्ष दर्शन आइ काल्हि के लोक सेवक सभक भीड़ में स्पष्ट देखाई पड़ैत अछि। हाथ आ हृदय दुनूसँ कयल गेल सेवा असल सेवा होइत अछि। जँ बाहर कर्म में कोमलता, करुणा नहि रहत तऽ ओ स्वधर्म आचरण के कोनो फायदा नहीं होइत अछि। एहन कर्म में निष्कामता रूप फूल फल नहीं फड़ैत अछि। मानि लिअ जे हम कोनो रोगी के सेवा शुश्रूषा करैत छी, मुदा जँ सेवा संगे मोन में दया माया नहीं रहत तऽ ओ सेवा नीरस आ बोझ बुझायत। सेवक के मोन औना जायत, रोगियों के ओ सेवा भार जकाँ लागत। जँ सेवा करैत काल मोनक सहयोग नहीं रहत तऽ सबसँ पहिने अहंकार आबि जायत। जेना हम आइ ओकर काज केलहुँ तऽ ओकरो चाही जे हमर काज करय, वा ओ हमर प्रशंसा करय, लोक हमरा सम्मान दिए, एहन अपेक्षा मोन में उठैत अछि। वा सेवक त्रस्त भऽ कहत, हम एकर सेवा करैत छी तैयो ई बड़बड़ाइत रहैत अछि। बीमार आदमी ओहिना चिकरैत रहैत अछि। एहने स्वभाव देख कऽ जाहि सेवक के मोन में सच्चा सेवा भाव नहीं रहत, ओ उबिया जायत। कर्मक संग जखन आंतरिक भाव के मेल भेट जाइत अछि, तखन ओ कर्म नीक बनि जाइत अछि। जेना तेल आ टेमी के मेलानसँ जखन ज्योति मिलैत अछि, तखने प्रकाश उत्पन्न होइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।